गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वी वी स्टडिंग डेसिमल्स। तो हम लोग डेसिमल्स पढ़ रहे थे। अभी अपने डेसिमल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो किसी भी एक फ्रैक्शन को डेसिमल पे कन्वर्ट करने के लिए देयर कैन बी अनदर मेथड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का मेथड होता है, बट वी विल डिस्कस वन आउट ऑफ देम। तो यहाँ पर वी हैव टेकन एग्जाम्पल 3/5। तो वी नीड टू कन्वर्ट 3/5 इंटू डेसिमल। तो यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि वी शुड डिवाइड 3/5। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं 5 को 3 से। तो अगर यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो डिविडेंड है 3 वो छोटा हो जा रहा है डिवाइजर से यानी 5 से। तो हम लोग का 3 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे और जैसे हम लोग यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर एक 0 आ जाएगा और नंबर हो गया 30। तो 5 का टेबल में वी नो दैट 5 6 या 30। तो फिर 5 से 6 टाइम्स में 30 आ जाएगा। तो हम लोगों को मिलेगा 0.6। पॉइंट के पहले डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.6 यानी 3/5 इज इक्वल्स टू 0.6। दिस इज वन वे टू कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। और भी तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं है दिस इज द ओनली वे। This is one of the way to convert a given fraction into decimals. Now, next we are going to see how to add given decimal numbers. तो इसके लिए हम लोग अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला गया है add 5.6, 10.94 एंड 0.123। तो इन तीनों डेसिमल नंबर्स को हम लोगों को ऐड करना है। तो ऐड करते समय सबसे खास जरूरी बात जो ध्यान में रखना है कि जितना भी डेसिमल्स है वो सब एक लाइन में अलाइंड हो, मतलब एक डेसिमल वो दूसरे के नीचे ही जस्ट आए। हम लोग को बस इसमें अरेंज करना है और ऐड करना है। तो अरेंज करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि जो डेसिमल है वो हमेशा एक डेसिमल के नीचे ही दूसरा डेसिमल आए। जैसे हम लोग यहाँ पे 5.6 पहला नंबर लिख लिए हैं, तो दूसरा नंबर जो 10.94 है तो उसमें हम लोग डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और डेसिमल के लेफ्ट साइड 10 था उसको इधर लिख दिए लेफ्ट साइड में बाय अरेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। जैसे 10 का 0 को 1s प्लेस में, फिर 1 को 10s प्लेस में लिखें, फिर डेसिमल और उसके बाद 94 को सिक्वेंसली अरेंज करके लिख दिया। सिमिलरली हम लोग का थर्ड नंबर है 0.123। तो इसको लिखने के लिए फिर हम लोग ऐसा प्लेस किए डेसिमल को कि ऊपर वाले नंबर का डेसिमल और नीचे वाले नंबर का डेसिमल एक लाइन में अलाइंड हो, और फिर होल नंबर पार्ट को होल नंबर साइड लिखे और डेसिमल पार्ट को डेसिमल साइड अरेंज करके लिख दिया। अब इसके बाद हमको इन नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने में ये चीज़ हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर 5.6 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। तो हम लोग चाहें तो डेसिमल के बाद इन सब को हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिखकर जो खाली जगह है, या फिर लाइक डेसिमल में नहीं भी करें तो उसको 0 कंसिडर करके हम लोग ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस था जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं था आफ्टर डेसिमल, वहाँ हम लोग 0 लगा सकते हैं। तो अब ये 0 + 0 + 3 मिलेगा 3, 0 + 4 + 2 यू विल गेट 6, 6 + 9 + 1 दैट इज 16, 6 कैरी 1 दैट इज 5 1 6 एंड देन 1। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16.663। इन दिस वे वी कैन ऐड गिवन डेसिमल नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो उसके लिए हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल नंबर 11 फ्रॉम आवर बुक। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 16.26 फ्रॉम 30.5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर 16.26 फ्रॉम 30.5 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग 30.5 पहले लिखेंगे, उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 16.26 को। तो हम लोग जैसे एडिशन में अरेंज किए थे वैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी अपने नंबर्स को अरेंज करेंगे, और अरेंज करते वक्त फिर से वही बात ध्यान में रखेंगे कि डेसिमल जो है, जो डेसिमल नोटेशन है वो स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हो, यानी एक डेसिमल दूसरे डेसिमल के सामने ही हो।
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स को अलाइन करके अरेंज कर दिए। तो पहले हम लोग लिखे 30.5, क्योंकि हम लोग को 16.26 को सब्ट्रैक्ट करना है 30.5 से, तो हम लोग यहाँ पे पहले 30.5 लिख दिए और उसके बाद 16.26 के लिए हम लोग पहले इसका डेसिमल को अलाइन किए, फिर डेसिमल के पहले उसके लेफ्ट साइड वाला होल पार्ट वाला नंबर लिखे और फिर उसका डेसिमल वैल्यूज लिखे और इसके बाद हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम लोग फिर से 0 लिख के दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी वहाँ हम लोग 0 ही कंसिडर करेंगे। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 से तो 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इधर से 1 कैरी लाना होगा हम लोगों को। तो ये बनेगा 10 - 6 दैट इज 4। हियर वी हैव 4 रिमेनिंग, सो 4 - 2 2। अगेन हियर इट इज 0, तो फिर 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर उधर से 1 कैरी लाएंगे, तो 10 - 6 4। हियर वी आर लेफ्ट विथ 2 2 - 1 1। It means that if we subtract 16.26 from 30.5, you will get 14.24. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए वी हैव टेकन एग्जाम्पल नंबर 12 फ्रॉम आवर बुक। तो एग्जाम्पल नंबर 12 इज मल्टीप्लाई 32.6 by 1.25. It means that we need to multiply 32.6 into 1.25. तो इसको हम लोग थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों नंबर्स में डेसिमल नहीं है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस विल कंसीडर कि इन दोनों नंबर्स में डेसिमल नहीं है। तो ये 32.6 में अगर डेसिमल नहीं होता तो क्या होता, ये 326 होता, और उसी तरह से 1.25 में डेसिमल नहीं होता तो क्या होता, 125 होता। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस विल कंसीडर कि यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है और इन दोनों को हम लोग वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले की नंबर्स को हम लोग किया करते आए हैं आज तक। तो उसी तरह से विल मल्टीप्लाई 326 इंटू 125 सिंपली एज वी हैव मल्टीप्लाइड टिल डेट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को मिलेगा 40,750। तो अब जब हम लोग को 326 को 125 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल गया 40,750, तो अब क्या काम बच गया हमारा काम बच गया डेसिमल को प्रॉपर प्लेस पर लगाना, क्योंकि ये तो एक्चुअल में था डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है। तो हम लोग यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पर जो 1.25 है इसमें डेसिमल 1 2 डिजिट के बाद है, और यहाँ 32.6 में डेसिमल 1 डिजिट के बाद है। तो कुल मिलाकर दोनों नंबर्स में हम लोग अगर काउंट करेंगे तो 1 2 और 1 3, टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल होता है। तो यहाँ पर जो 40,750 था उसमें राइट साइड से हम लोग 1 2 3 डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे और हम लोग को मिल जाएगा 40.750 विच कैन बी रिटन एज और इज इक्वल्स टू 40.75, क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए 40.750 को हम लोग 40.75 भी लिख सकते हैं। सो इफ यू विल मल्टीप्लाई 32.6 into 1.25 you will get 40.75। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो 2 डेसिमल नंबर को डिवाइड करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एंड वी हैव टेकन एग्जांपल नंबर 13 फ्रॉम आवर बुक। हियर वी नीड टू डिवाइड 37.12 बाई 3.12। तो हम लोग को डिवाइड करना है 37.12 को किससे, 3.2 से। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 37.12 डिवाइडेड बाई 3.2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक 0 लगा दिए हम लोग राइट साइड, क्योंकि डेसिमल में राइट साइड में 0 लगाने से डेसिमल के बाद राइट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, अब डिनोमिनेटर में एक 0 लगाते तो डिनोमिनेटर के बाद में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लाइक फ्रैक्शन बन जाए तो हम लोग डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग डेसिमल को रिमूव कर दिए, तो हम लोग के पास क्या बचा, नाउ वी हैव 3712 डिवाइडेड बाई 320।
तो अब हम लोग के पास डिवाइड करने के लिए है 3712 बाई 320। इन दोनों को हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, बट नंबर चूंकि थोड़ा बड़ा है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो छोटा नंबर्स डिवाइड करना होगा जो थोड़ा ईजी होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3712 बाई 320 को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को मिलेगा 58/5, यानी 58/5 को जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, 3712 बाई 320 के, क्योंकि इसका ही सिंपलेस्ट फॉर्म है 58/5। तो हम लोग चाहेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या नहीं मन है तो जरूरी नहीं है करना, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। नाउ वी विल डिवाइड 58/5। तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से 58 को, तो 5 1 जा 5, ये चला गया। अब यहाँ पर हम लोग 8 इसको नीचे ले आए, तो अब जब 8 नीचे आ गया तो फिर 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास सिर्फ 3 है, ऊपर से डिविडेंड भी खत्म हो गया, डिविडेंड के पास कुछ है नहीं और नंबर देने के लिए। तो यहाँ पर जब सिर्फ 3 बचा है, तो अब जो डिवाइजर है 5 वो तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फर्दर डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक डेसिमल का साइन लगाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ डेसिमल लगाएंगे, वी कैन कॉपी डाउन 0 ओवर हियर। तो यहाँ डेसिमल लगाएं, यहाँ 0 दिए, तो अब ये नंबर बन गया 30, तो 5 6 जा 30, और ये खत्म हो गया हम लोग का डेसिमल डिवीजन। यानी 58/5 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 11.6। इट मीन्स दैट इफ विल डिवाइड 37.12 बाई 3.2, यानी 37.12 डिवाइडेड बाई 3.2 विल गिव यू 11.6। In this way, we have seen how to add decimal numbers, how to subtract decimal numbers, how to multiply and how to divide decimal numbers. Hope you all would have understood to solve decimal numbers addition, multiplication, subtraction and division. So now it's time for work for the day. तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग का वर्क होगा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना। तो होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड। Still, if any doubt exists, do ask me or ask your respective teacher. Thank you everyone.